आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। सीमांकन की आड़ में भूमाफियाओं ने की महिलाओं से मारपीट। बड़ी खबर आपको बता दें, जबलपुर से आ रही है। पुलिस की मौजूदगी में हुई महिलाओं से अभद्रता। अवकाश के दिन सीमांकन करने पहुंचे अमला। पुलिस के 2 कर्मियों के साथ पहुंचे भूमाफिया के 20 से 25 लोग महिलाओं पर की ताबड़तोड़ वार। एक व्यक्ति धारदार हथियार लिया हुआ भी वीडियो में आया नजर। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र की घटना। इसके पहले भी एक अवैध कब्जा दिलाने के मामले में पहले भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे और मामला आईजी जबलपुर जोन तक पहुंचा था। पुलिस के सामने पहुंचे बदमाशों ने किया महिलाओं पर हमला। राजस्व मामलों में संतुलित होता है पुलिस का हस्तक्षेप। उसके बाद भी रसूखदारों और पैसे वालों के समर्थन में पुलिस के सामने ही हो रहा अवैध कब्जा। मामला कोर्ट में लंबित। उसके बाद भी पुलिस दिला रही कब्जा। कोई मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता ने बताया कि दोनों पक्षों पर अपराध पंजीकृत किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। रमाकांत दुबे, स्टेट हेड, मध्य प्रदेश से। मामला जानकारी में कहीं महिलाओं के साथ मारपीट की गई, कैसा क्या है पूरा मामला? ये थाना ग्वारीघाट का मामला है, जिसमें एक ज़मीन संबंधी विवाद था, जिसमें राजस्व की टीम सीमांकन के लिए गई थी। तो जो अपना कब्जा बता रहे हैं ज़मीन पे और जिनकी पैतृक ज़मीन है, इन दोनों के बीच में विवाद हुआ था, जिसपे दोनों ने एक दूसरे से मारपीट की थी। इसमें काउंटर मामला कायम किया गया है। सर, इसमें लगभग कितने लोगों पे मामला दर्ज है? इसमें एक पार्टी ने जो दर्ज कराया, उसमें 2 लोग नामजद हैं, वह अन्य का कराया, या दूसरी पार्टी ने भी इसी तरह मामला दर्ज कराया। सर, मैं और मेरी माँ घर पे अकेले थे। हम लोगों को एकदम से टीन पे लट मारने की आवाज़ आई। मैं बाहर निकली, मेरी माँ मेरी बाहर निकली। हम लोगों ने बोले टीन तोड़ के कम से कम 20-25 जेंट थे, जिसमें से 7-8 पंजाबी थे, बाकी नॉर्मल थे। सारे जेंट्स हमारे घर में टीन तोड़ के अंदर घुसे। मैंने बोला, भैया आप लोग ये अचानक से कैसे घुसे आए? बोले हम लोग अपनी जगह लेने आए। मैंने कहा ये क्या तरीका, आप कोर्ट के थ्रू या नोटिस के थ्रू बात करो। तो उन लोगों ने सीधा पूरा डंडा उठा के मेरे पे वार किया, मेरी माँ पे वार किया। मेरी माँ को ढकेल दिया नीचे ज़मीन पे, बाल पकड़ के खींचने लगे। मैंने कहा भैया आप लोग ये कैसे मारपीट कर रहे हो? प्रशासन पूरा साथ होता है, हम लोग प्रशासन लेकर आए, अपनी जगह लेने आए हम लोग। मैंने कहा आप नोटिस के थ्रू बात करते। बोलते हैं कि अरे तुम लोग की औकात है इतनी ज़मीन रखने की मेन रोड की? हाँ। जो तुम लोग ये जगह पे रहोगे, हम लोग जगह लेंगे, आज जिंदा गाड़ देंगे भी यहीं पे। बोलते आज अपनी जगह लेके जाएंगे। उन लोगों ने मेरे से इतनी गंदी बात करी। मैंने बोली कि भैया हम लोग यहाँ इज्जतदार लोग हैं। बोलते हैं हाँ, अभी तेरी माँ के सामने इज्जत लूट के दिखाएंगे, तब पता चलेगा कि कितने इज्जतदार हैं। मेरा टॉप फाड़ दिया, मेरे को डंडा मारे, पूरी मेरी पीठ में निशान है, मेरे हाथ में निशान है। विवाद किस लिए हो रहा आप लोग का ये हुआ आज? जमीन के विवाद के पीछे। किसकी जमीन है ये? हमारी है। वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, हम लोगों की जगह। सीमांकन के पहले कोई नोटिस आया था आपको? कोई नहीं आया हमको। बोलते सीमांकन के लिए आए, आदेश दिखाया? कोई नहीं दिखाया गया हमको। बांस इतने बड़े डंडे लेके आए लोग हम लोग को मारने के लिए। और मेरी माँ को बोलते सबसे पहले इस बुढ़िया को मारो, ये मरेगी तो अपना काम होगा। कौन है जिसने जमीन बता रहा अपना हक जता रहे हो? कौन लोग? जगदीश कोई वो बाजू में एक अवैध बिल्डिंग बनी है, वो अंकल नाम अपना जगदीश केशवानी नाम है उनका। और एक पंजाबी अंकल जो अपना नाम हरविंदर बता रहे थे। और 20-25 लड़के थे। सबकी शक्ल याद है मुझे कि जिसने भी मारा मुझे उसकी भी शक्ल याद है, नाम नहीं जानती। ये विवाद जो हुआ है इस समय, आज की तारीख, आज दिनांक में, ये वर्षा राजपूत के साथ जो 50-100 लड़कों को बुलवा के मारपीट की गई है, इसमें सारा का सारा दोष जो है वो भरत सोनी जी का है, नायब तहसीलदार गोरखपुर। एक सीमांकन हरमिंदर सिंह मथारू जी के द्वारा लगाया गया था, जिस पर मेरी आपत्ति दर्ज थी। हमारा उनसे ये कहना था कि जब हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया तो आप पहले मेरा नामांतरण सीमांकन को नामांतरण करें, बटान सीमांकन ठीक होगा, उसके बाद इनका सीमांकन होगा कि हम किसका हक अपनी ज़मीन से मैं कानून के हिसाब से काटेंगे। प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। तब तक आपके लिए हमारे यहाँ, आपके यहाँ केवियट भी मेरा लगा है, तो पहले आप मेरा केवियट डिसाइड करिए। बाकायदा भरत सोनी जी को हमारे द्वारा पूरे दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। भरत सोनी जी पहले भी ईओडब्ल्यू की एक कार्रवाई में इसी तरीके से उलझ चुके हैं। तब पूर्व कलेक्टर महोदय सक्सेना साहब के सपोर्ट से इनका ईओडब्ल्यू का मामला तो बदल गया। इनको मैंने जाके शुद्ध हिंदी में भी बोला था कि आप महोदय, मेरा निवेदन है कि पहले आप हमारा कानूनन हाईकोर्ट का जो डायरेक्शन है उसको डिसाइड करिए। मगर इन्होंने ना तो किसी को नोटिस दिया। वो जो वर्तमान में कब्जे में थी अंजू राजपूत वगैरह, इनका भी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। विवादी जमीन थी,
विवाद चल रहा था, जमीनी विवाद था। किसी महिला के पास 100 आदमियों को ले जाने का तो आदेश सीमांकन का नहीं था। सीमांकन करने से पहले अगर उन्होंने मेरी आपत्ति डिसाइड करी तो मुझको नोटिस जारी करना चाहिए था। सैटरडे और संडे के दिन कभी सीमांकन नहीं होता। जब मेरे द्वारा उनसे कांटेक्ट कर संपर्क किया गया तो ये बोल दिया गया कि आरआई महोदय मौके पर नहीं थे। आरआई ने स्वयं इस बात की स्वीकार किया मेरे से कि मैं मौके पर नहीं था मैडम, मेरी जानकारी में नहीं है, और शनिवार रविवार कभी भी छुट्टी के दिन ये नहीं होता। जब भरत सोनी जी से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो ये पता चला कि राकेश सिंह कैबिनेट मंत्री के द्वारा वहाँ पर लड़कों आदेश करवाया गया है और वहाँ पर ये सीमांकन की कार्रवाई की जा रही थी। तो कैबिनेट मंत्री अपना कार्यालय गोरखपुर तहसील में खोल ले। इन्हें पूर्व में मेरी ज़मीन पे महेंद्र सिंह गुजराल लोगों को सपोर्ट किया, तब भी मैंने बोला हमारी वहाँ पे दुकान बनी हुई है, उनको तोड़वाने के लिए भी है। तो इन्हें PWD कैबिनेट मंत्री इसीलिए बने थे क्या कि ये राजस्व से पैसे लेते रहेंगे? राकेश सिंह जी अपना मंत्रालय अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है, महिलाओं को गुंडों को भिजवा के पिटवाएंगे क्या? कोई भी जानकारी देने से पहले राजस्व का ये दायित्व बनता था कि वो संबंधित व्यक्ति जिसका केवियट दायर है या आपत्ति का जवाब भी प्रस्तुत किया गया तो वो जिला दंडाधिकारी है। उस जिला दंडाधिकारी का ये दायित्व था कि जब आपके सामने 420 आ गई थी तो आप वहाँ का सीमांकन कैसे करा रहे हैं? आपको 420 का मुकदमा कायम करना चाहिए था। मैं दस्तावेज के एक प्रॉपर्टी पर 3 प्रकार की रजिस्ट्रियाँ बना के ये उस व्यक्ति का सीमांकन कर रहे हैं जो गलत है। इसी थाना क्षेत्र की एक और घटना सामने आई थी जिसमें एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अवमानना भी चल रही है और वो दोषी पाए गए हैं, ऐसी भी कोई जानकारी? ये वही खसरे हैं और उस समय भी महेंद्र सिंह गुजराल की आड़ में HR पांडे ने 2 जमीनों पर कब्जा कराया था। जो ये मेरे कथन में जो जोन 2 द्वारा एडिशनल SP जोन 2 द्वारा हमको RTI भी प्राप्त है, IG महोदय द्वारा भी RTI प्राप्त है और इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगा है। अभी उनके ऊपर हमने जो RTI थी वो भी न्यायालय में पेश कर दी। 420 का मुकदमा कायम करने के लिए राजस्व न्यायालय टोटल भूमाफियों को सहयोग कर रहा है और इसमें कैबिनेट मंत्री का दोबारा सहयोग होना साबित हो चुका है। ये वही रख रहे हैं। ये HR पांडे किस पद पर थे? HR पांडे यहाँ CSP थे और आज भी इनने थाने को मैनेज किया है, थाना ग्वारीघाट को मैनेज किया जो सरेआम गलत था। अगर सीमांकन का आदेश हुआ था तो ये ड्यूटी बनती थी कि वो वरिष्ठ अधिकारियों से लेते। दूसरी चीज, जब प्रकरण SDM के न्यायालय में विचाराधीन है या स्वयं नायब तहसीलदार के न्यायालय में विचाराधीन है तो उस प्रकरण पर कभी भी सीमांकन नहीं किया जाता। इनको एक दायित्व था कि ये उस चीज़ को विवाद ना बढ़वा के ये लिख के दे देते कि जब तक उच्च न्यायालय और सिविल न्यायालय से प्रकरण के आदेश अंतिम विस्तृत आदेश नहीं आते हैं तब तक इस संपत्ति पर किसी भी तरीके का सीमांकन नक्शा बटान नहीं किया जाता। मैं ऐसा रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकती हूँ आने वाले समय में, कल या परसों में, मंडे या ट्यूसडे में मैं माननीय कलेक्टर महोदय, वर्तमान माननीय कलेक्टर महोदय को रिकॉर्ड दूंगी कि वहाँ के पटवारी RI किस तरीके से दस्तावेजों में हेरफेर कर रहा है। हमारे पास इसके RTI में साक्ष्य है। आपका नाम? मैं रत्नप्रभा नाकड़ा लांबा, डॉक्टर अरुण कक्कड़ की ओर से।